और खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दें आपको कि वादी कश्मीर में एक जानिब दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, वहीं वादी चिनाब में बादल फटने से सैलाब की कैफियत पैदा हो गई। डोडा में आज सुबह तेज बारिश के सबब एक स्कूल बुरी तरह तबाह हो गया। इसके अलावा दीगर रिहायशी मकानात को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। इतलात के मुताबिक आज सुबह टंटा और चरवा इलाके में बादल फटने से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। इतला मिलने के बाद डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी और एसडीएम ठाठरी मौके पर पहुंचे और मौजूदा सूरत हाल और नुकसान का जायजा लिया। मकामी इंतजामिया के मुताबिक तेज बारिश से अल्लामा इकबाल मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक रिहायशी मकान, 3 दुकानें और 8 छोटी मिलें तबाह हो गई, लेकिन जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। रिक्वायरमेंट थी रिमूवल की, लैंडस्लाइड्स की और पस्सी की रिमूवल थी, वहाँ काम हो चुका है और कुछ काम चल रहा है। तो लोगों से ये अपील की जाती है कि एहतियातन रहें, क्योंकि इस समय मौसम के अंदर इस तरह के फ्लैश फ्लड्स इस एरिया में आते हैं। और एहतियातन तौर पर जब रात को भी जाएँ तो जो खासकर रिवर्स के अराउंड या नालाज के अराउंड जो लोग हैं वो इसको एहतियात के साथ रहें। और कभी भी कोई कहीं दिक्कत हो तो एडमिनिस्ट्रेशन आपके डिस्पोजल पे है। अर्ली मॉर्निंग से तहसीलदार, एसडीएम यहाँ कैंप कर रहे हैं और मैं और एसएसपी साहब भी यहाँ आ गए हैं पर्सनली इस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए। बारिश थी, उसकी वजह से जो है रिवर का लेवल एब्रप्टली, नाले का लेवल राइज हुआ और उसके बरकत जो है एक अल्लामा इकबाल जो है यहाँ प्राइवेट अल्लामा इकबाल मेमोरियल स्कूल था 8th क्लास तक, वो कम्प्लीटली जो है स्कूल वॉश आउट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है टीआरसी काहरा को जो है डैमेज हुई है काफ़ी, और लगभग 5 से 6 प्राइवेट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वॉश आउट हुए हैं और ऐसे ही 7-8 स्ट्रक्चर्स का नुकसान हुआ है। खुशी की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं है। अभी तक रोड्स भी डैमेज हुई हैं, तो वॉर फुटिंग बेसिस पे जो है रेस्टोरेशन चल रही है। सुबह 5 बजे से ही एडमिनिस्ट्रेशन कैंप कर रही है। डीसी साहब और एसएसपी साहब ऑलरेडी यहाँ का राउंड लेके जो है जा चुके हैं, तो रिलीफ रेस्टोरेशन वर्क वगैरह जो है वो अभी चल। ये जो टाटा नाला है और ये जाई नाला है, यहाँ बहुत बड़ा हादसा रात को हुआ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जानी नुकसान से लोग बच गए। और ये बड़ा हादसा है, ये चारवा जो थे ये बहुत बड़ी अच्छी जमीन थी यहाँ पे, और यह जो नाला आया यहाँ प्रोटेक्शन नहीं थी। इसकी प्रोटेक्शन अगर होती तो यह नुकसान नहीं होता था। यहाँ के मकानात सब खत्म हो गए हैं। हम चाहते हैं कि इन लोगों के जो मकान गिरे हैं इनको मुआवजा दिया जाए, और गाँव में भी जो मकान गिरे हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए। तो यही गवर्नमेंट से हमारी डिमांड है। घाट खत्म हो चुके हैं, टाटा का नाला खत्म हो चुका है, टाटा में नुकसान है, त्रहकल में नुकसान है, गोयला में नुकसान है, नान में है, बटोगड़ा में है, कमो में है, जितना भी एरिया है वहाँ नुकसान ही नुकसान है। तो हमारा जो नाला है शाहमेला वाला वो पूरा अवामन नाश को बता है। 2006 से हमने इनको सब कुछ जैसे जैसे इन्होंने बताया, एडीएम साहब ने, डीसी साहब ने, हम डीसी साहब के पास भी चले गए थे, हमारे क्या बोलते हैं डीडी चेयरमैन साहब के पास भी गए थे। हर वक्त इन्होंने बताया कि हम करेंगे। और कल शाम 4:25 का 2 बच्चों का हार्ट बैठ गया, क्योंकि वो हादसे के शिकार में पहले भी ठाठरी में फंस गए थे। उसके बाद जो हमारा शाहमेला नाला, दुनियाओं को पता है, जितने भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, इस वक्त भी 10-15 हज़ार लोग हैं वहाँ, और हमारे एक मकान भी गिर गया। उसके बावजूद हमने एडीएम साहब को भी बताया था, डीसी साहब को बताया, डीसी साहब यहाँ चले गए। जब तक मैं यहाँ पहुँच गया वो चले गए वापस। साथ हमारे नुमाइंदे राजा रैबर जमाल बने हुए हैं बराह रास्त, उन्हीं से तमाम अपडेट के लिए हम रुख करेंगे। राजा रैबर, वादी चिनाब में अब बादल फटने से तबाही की अलामत है। यहाँ पर कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं, रिहायशी मकान के तबाह होने से लोग परेशान हैं, कई दीगर इमारतों को नुकसान पहुंचा है। गनीमत यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जान सकते हैं रैबर कितना नुकसान हुआ है बादल फट जाने की वजह से? जी मुमताज, बहुत ही आज सुबह जो है जो आज ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो जिला टोडा है उसकी काहरा जो ब्लॉक है उसमें चारवा इलाका पड़ता है, उसमें जो है काफी नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है जो कि ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, ये टाटा एरिया पड़ता है हायर रीच में, जो काहरा है उसकी हायर रीच में पड़ता है, वहाँ ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, जिसका पानी इतना बहाव उसका आया कि आगे उसके सामने जो भी इमारत आती गई, जो भी एरिया आता गया, उसे जो है वो अपने साथ कुछ को बहा ले गया और कुछ को जो है शदीद तौर पर जो है नुकसान पहुंचा है। जो 13 स्ट्रक्चर कहे जा रहे हैं, जिसमें एक प्राइवेट स्कूल भी है, उसको भी जो है वो पूरी तरह से जो है बहा ले गया अपने साथ, और उसके साथ साथ जो है 20 दीगर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें दुकानें भी हैं, कुछ जो है वो जो चक्की हैं वो भी हैं, उसमें जो है कहीं ना कहीं पार्शियली डैमेज हुई है। और ये जो 13 स्ट्रक्चर तौर से जो है जो बचे हुए हैं,
उनमें जो है स्कूल है और कुछ जो है मिल्स हैं और शॉप्स हैं, जो कि एसडीएम खाद्री जो है उन्होंने इसकी तस्दीक की है और उन्होंने यही बताया है कि जो इंतजामिया है वो लगी हुई है, तमाम रेस्टोरेशन जो है चलते रहे हैं, सुबह के जो रूट बांध है उनको खोलने की कोशिश की जा रही है और शाम तक जो है तमाम रेस्टोरेशन जो है कंप्लीट करने का जो है दावा किया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से। जी तो क्या फिर शाम तक मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त हो पाएगी लोगों की? जी ममता, मैं आपको बताता चलूं कि जो एक ही रोड थी जिस पर जो है थोड़ा आमदोरफ्त जो है मुतासिर हुआ था, वो कहारा टांटा रोड थी, क्योंकि उसी के ऊपर से जो है ये रोड जो है ये मलबा और ये पानी जो है इतना बहाव से आया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा हिस्सा जो है टांटा रोड का भी जो है उसकी जद में आया था और उसके बाद जो है थोड़ी देर उसमें आमदोरफ्त, लेकिन जो मलबा और बाकी चीजें हैं उन्हें रेस्टोर करने की जो है इंतजाम में कोशिश कर रही है। जिन सड़कों पर जो है लैंडस्लाइड और मलबे आए हुए हैं रास्ते में, उन्हें जो है क्लियर करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं जो टीआरसी कहारा है, जो भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक वहाँ बिल्डिंग है, उसमें भी जो है उसकी फर्स्ट फ्लोर पे जो है मलबा और स्लश जो है अंदर जमा हो गया था, उसे भी निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है राजा रहबर, आपका बेहद शुक्रिया। हम फिर आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी फराहम कराने के लिए। और इस बीच